अब वो नारी जब दुखी हो गई तो सोचने लगी कि अब ऐसे गुजर नहीं होगी। अगर हमारे लड़का को ब्याह हो जातो, थोड़ो से दहेज मिल जातो तो गुजर अच्छी होने लगती। अब वो सोच विचार के नारी वो है लौट घर में आई। सोच विचार के नारी घर में लौट घर में आई। और अपने कुंवर के पास हमें के जाई कई समझाई। घर में पहुंची और लड़का थी कही लल्ला अगर तुम्हारो ब्याह हो जातो तो गुजर कुछ अच्छी हो जाती। मेरे लाल तुम्हारी गर होती सगाई तो मिल तो दान दहेज के कुछ हो जाती गुजरान। सोई लेके डंडा हाथ कुमार ने नारी निकारी है। सोई लेके डंडा हाथ कुमार ने हाथ निकारी है। अपने लड़का से कही कि बेटा अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो घर में गुजर अच्छी होने लगती। सोई लड़का ने हाथ में डंडा लो और घर से निकाल दो जकई कि तू हमारे ब्याह के लिए कह रही। महाराज कुंवर ने कही तुरंत समझाई और कौन से अच्छे काम करे तूने गोने होई हमारा। सोहिले के डंडा हाथ कुंवर ने नारी निकारी है। सोहिले के डंडा हाथ कुंवर ने नारी निकारी है। हाथ में जैसे ही कहा कि बेटा तुम्हारा ब्याह हो जाते तो गुजर अच्छी होने लगती, तो लड़का ने हाथ में डंडा लो घर से बताओ और कही कि कौन से तुमने अच्छे काम करे जो हमारे ब्याह हो जाते। व्यवहार तुमने बड़ो अच्छो कमाओ, अब तुम ब्याह के लिए और कह रही। कबो धत्ती में धर के खाओ नाई। उस लड़का ने उस औरत को घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों लड़की जो थी वो भी भाग गई और लड़का ने भी घर से उसे निकाल दिया। अब वो स्त्री सोचने लगी क्या करें, कहाँ जाएं। अंत में उस पति की याद आई जो महात्मा हो चुका था। अंत में अपने के सिवा कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मदद करता है। अपना ही तो अपना होता है संसार में। दोस्तों अब वो स्त्री जहाँ वो महात्मा बने बैठे थे वहाँ पहुँच गई। सोचने लगी कि हम इनसे कैसे बात करें। सारी ज़िंदगी तो इनसे कबू बोले ना, अब इनसे हम अपनी मन की बिथा कैसे कहें। सोई वो स्त्री आरे पैरा पकड़ी नारी कहे अरे मेरे सजना मोई माफ करो भरतार जी। वो स्त्री पैर पकड़ के कहने लगी कि जीवन भरी हम आधारम करो अरे मेरे सजना तुम्हें दो न परसी के थाल जी। अरे बेटू वो घर से गई अरे मेरे सजना कोई बेटा ने दो है निकारी जी। अरे गलती हमारी जो भई अरे मेरे प्रीतम मोई माफ करो भरतार जी। आज वो अपने पति के चरणों में गिर कर के माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ करो, मुझे बेटा ने घर से निकाल दिया है। पति कहने लगा यहाँ बैठ। अरे जब तुझे भगवान ने ही सज़ा दे दी तो हम तुझे सज़ा भला क्या देंगे। यहाँ बैठ भगवान का भजन कर। अब वो स्त्री आरे हिलकी सी भरी गई और नारी ने कही थी अरे समझाई रे।
अरे हिलकी सी भरी गई नारी ने कही तुरत समुझाई रे, और घर से दो निकारी पिया कहू लगन को ठिकानो नाई रे। दोस्तों, अब वो स्त्री अपनी करनी पर पछता रही है कि मैं ये सोचती थी कि जीवन भर राज करूंगी और ऐसे ही बनी रहूंगी। मैं सोचती थी हाई जीवन भरी में सब पे ही हुक्म चलाऊंगी, कोई नहीं जानती थी बुढ़ापे पर कर्मन से मैं पछताऊंगी। जो जैसा करता है भाई वैसा तो फल उसे मिलता है, और करने को फल मिले जरूर तो आज नहीं तो कल कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। अब वो स्त्री पति के पास में बैठ गई, माफ़ी मांगती है तो पति ने कहा कोई बात नहीं, ये तुझे भगवान ने सज़ा दी है, और जब भगवान ने सज़ा दे दी है तो हम तुझे क्या दें, इसलिए तू बैठ हमारे साथ में और भगवान का भजन कर। कही पति ने समझाई रे भगवान ने दया करी है, अरे कही पति ने समझाई रे भगवान ने दया करी है। अब करो प्रभु को भजन रे, करो प्रभु को भजन रे, ईश्वर ने दया करी है। इसीलिए दोस्तों, बुढ़ापे में बिना पति के और कोई सहारा नहीं देगा। इसलिए मेरी ये विनती है माताओं बहनों से कि तेरी सात जन्म दुख पावेगी, गर पति से दगा करेगी नारी, सात जन्म दुख पावेगी गर पति से दगा करेगी। अरे पति संग दगा करेगी, विनय पति संग दगा करेगी, के नारी सात जन्म दुख पावेगी, अरे पति संग दगा करेगी। ऐसा ही नहीं, एक जन्म कुतिया को पावे तो घर घर डंडा खावेगी, अरे पति संग दगा करेगी नारी। सात जन्म दुख पावेगी गर पति संग दगा करेगी, एक जन्म बिल्ली को पावे तो घर घर हड़ियाँ चाटेगी, गर पति संग दगा करेगी। नित नेम करो बहनों पूजा, यदि जीवन सफल बनाना है। नित नेम करो पति की पूजा, यदि जीवन सफल बनाना है। जो कलह रखे निज पति से, उसका घर नरक समाना है।